Hello everyone. Today I am going to start our next topic that is called the Pauli exclusion principle. So Pauli exclusion principle यानी Pauli suggested that this principle in 1926 यानी ये जो लॉ था Pauli ने 1926 में दिया था. Pauli says that no two electron in atom can have the same set of four quantum number. यानी इन्होंने ये कहा था कि कोई भी एटम के लिए अगर हम किसी भी एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम यानी एटम सेम हो यानी एक ही एटम में के एटम एक ही एलिमेंट के एक ही एटम में प्रेजेंट जो भी इलेक्ट्रॉन होगा अगर सपोज करो हम उस 1 या 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर क्वांटम नंबर फाइंड आउट करते हैं तो उस एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम नंबर हम फाइंड आउट करेंगे वो कभी भी सेम नहीं होगा. उसमें हो सकता है n की वैल्यू डिफर कर जाए, हो सकता है l की वैल्यू डिफर कर जाए, हो सकता है m की वैल्यू डिफर कर जाए, हो सकता है या फिर s की वैल्यू डिफर कर जाए. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट के किसी एक ही एलिमेंट के एक या दो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब भी हम क्वांटम नंबर फाइंड आउट करेंगे तो उसमें से कोई ना कोई वैल्यू जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं NLMS उनमें से किसी एक की वैल्यू या 2 की वैल्यू या 3 की वैल्यू जो होगी वो डिफर होगी. तो पाउली ने यही कहा था कि किसी भी एटम में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हम क्वांटम नंबर फाइंड आउट करते हैं यानी NLMS की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इन दैट कंडीशन उसमें होगा क्या कि उन चारों की क्वांटम नंबर डिफर उन चारों में से कोई भी एक क्वांटम नंबर या 2 क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी वो सेम नहीं होगी, ये डिफर कर जाएगी. ठीक है. और इन्होंने एक चीज और कहा था कि only 2 electrons may exist in the same orbital and the spin of that electron is opposite. मतलब किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं लेकिन उनके जो क्राइटेरिया होगा उनका जो ओरिएंटेशन होगा उनका जो फिलिंग करने का जो प्रोसेस होगा वो उनकी जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि पाउली ने ये जो लॉ था पाउली एक्सक्लूजन लॉ ये 1926 में सजेस्ट किया था और ये कहा था किसी एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जब भी हम NLMS की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उन NLMS की वैल्यू में से कोई एक वैल्यू या 2 वैल्यू या 3 वैल्यू डिफर कर जाएगी. कभी भी उनकी चारों क्वांटम नंबर जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो कभी भी सेम नहीं आएगी. ठीक है. तो इसको प्रूव करके देखते हैं. सपोज करो हमने सोडियम ले लिया और सोडियम के अकॉर्डिंग हमने कहा कि सोडियम के 9 और 10th इलेक्ट्रॉन के लिए NLMS यानी 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू को फाइंड आउट करें. तो उस कंडीशन में क्या होगा जैसे हम सपोज करो हमने कहा सोडियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर होता है 11 और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा हमसे ये कहा जा रहा है कि 9 या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 10 और 11 इलेक्ट्रॉन के लिए NLMS की वैल्यू फाइंड आउट करो. इन दैट कंडीशन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 10th इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करते हैं NLMS की वैल्यू. तो 10th इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम देखते हैं तो 10th हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 10th इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है. तो यहाँ पे काउंट करो 2 2 4 6 10 यानी 10th इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ रहा है. तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी n जो भी लास्ट जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा उसके उस ऑर्बिटल के आगे जो नंबर लिखा होता है दैट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू हो जाएगी 2. अब l फाइंड आउट करना है. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था अभी था कि l की वैल्यू ऑर्बिटल अगर ऑर्बिटल गिवन है तो उसके लिए वैल्यूज अलग अलग होती हैं. एग्जांपल जैसे देख लो l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और s के लिए 3 होती है. इन दैट कंडीशन हम देखें तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल है यानी l की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए क्या होगी 1. अब आते हैं नेक्स्ट दैट इज m दैट इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. अब m फाइंड आउट करना है. m किस पर डिपेंड करता है इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n. l की वैल्यू जो भी होगी उससे हम प्लस m की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं प्लस l टू माइनस l लिखे या फिर हम माइनस l टू प्लस l लिखे. ठीक है. और आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी गया था
कि जो p ऑर्बिटल होते हैं, इट एग्जिस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 6 एंड द ऑर्बिटल इज 3। तो पहले इसके बाद हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उस ऑर्बिटल को ड्रॉ करना पड़ेगा। ऑर्बिटल हमारा क्या है, p ऑर्बिटल है। तो p ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल होते हैं p में, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। l की वैल्यू जो भी होगी इस ऑर्बिटल के ऊपर हम लिख देंगे। l की वैल्यू हमने प्लस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो m की वैल्यू हमने लिख लिया, प्लस l से माइनस, जो यहाँ लिखोगे वही m की वैल्यू आएगी। तो +1 0 -1, यहाँ तक हमने कर लिया। अभी भी हमें m फाइंड आउट नहीं हुआ। अब हमें करना क्या, 10th इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करेंगे और देखेंगे कि 10th इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ तक अगर काउंट करोगे तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी 5 से लेकर के 10th इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ रहा है। तो हमें पहले 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10th इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस यहाँ पर है। इसके ऊपर क्या वैल्यू लिखी है, -1। m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। s की वैल्यू मैंने आपको बताया भी था, s अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन तो इसके लिए s की वैल्यू होती है +1/2, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो इसके लिए वैल्यू होती है -1/2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 10th इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे s की वैल्यू जो होगी -1/2 हो जाएगी। तो ये हमने 10th इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट कर लिया कि NLMS की वैल्यू क्या होगी। अब हमें देखना है नेक्स्ट जो है वो 11th इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितनी हो रही है। तो अब हमें देखना है 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहा है। तो एक चीज देखो, यहाँ तक अभी 2p तक 2p6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहाँ पर 10th इलेक्ट्रॉन है। 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इस ऑर्बिटल में 3s में जा रहा है। इसके लिए हम NLMS की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 11th इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू हो जाएगी, क्या नंबर लिखा है, 3, दैट इज 3। l की वैल्यू क्या होगी s के लिए, मैंने अभी जस्ट बताया कि l की वैल्यू s के लिए 0 होगी। जब l 0 हो गया तो m भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 तक फिलअप किया था कि 11th इलेक्ट्रॉन है, तो m तो 0 हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद s की यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 11th इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन। s की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1/2। तो पाउली ने इसी को एक्सप्लेन किया था। तो 10th इलेक्ट्रॉन के लिए हमने फाइंड आउट किया, n की वैल्यू 2 आई है, l की वैल्यू 1 आई है, m की वैल्यू -1 आई है, s की वैल्यू -1/2 आई है। वही हमने 11th इलेक्ट्रॉन के सेम एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन बस मैंने अलग अलग लिए। n की वैल्यू 11th इलेक्ट्रॉन के लिए 3 आया है, l की वैल्यू 0 आई है, m की वैल्यू 0 आई है, s की वैल्यू +1/2 आई। तो देखो इन दोनों वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू जो है वो डिफर है। हो सकता है कोई एक वैल्यू डिफर करे, हो सकता है 2 वैल्यू डिफर करे, हो सकता है 3 वैल्यू डिफर करे, हो सकता है 4 क्वांटम नंबर की सारी वैल्यू डिफर कर जाए। तो पाउली ने यही सजेस्ट किया था कि किसी भी एक एलिमेंट के जब 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम सेम एलिमेंट के 2 और 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब NLMS की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो वैल्यू सेम नहीं होगी, वो वैल्यू डिफर कर जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि कभी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, यानी स्पिन जो होगा वो क्या होगा, एक दूसरे से अपोजिट होगा। तो ये था आपका पाउली एक्सक्लूजन लॉ। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा।